सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि मस्त और स्वस्थ होंगे। टॉपिक है हमारा हिंदी का और हिंदी में हम पढ़ेंगे आज अनेकार्थी शब्दों अनेकार्थी शब्दों की क्लास। तीसरा टॉपिक है, जो तीसरी क्लास है अनेकार्थी शब्दों की, जो कि किसी भी आपके एक दिवसीय एग्जाम में ये प्रश्न काम आएंगे। अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्लास में अंत तक बने रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करेंगे। जो आपने पहली दोनों अनेकार्थी शब्दों की क्लास पढ़ी होंगी उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होंगे, क्योंकि अनेकार्थी शब्दों के बार बार अलग अलग एग्जाम से आप उठा करके देखेंगे हिंदी के, तो रिपीट हो रखे हैं ये प्रश्न। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट क्या है इसका। जैसे जो धरती को फोड़कर जन्मता हो, धरती के अंदर से जन्मता हो, धरती को फोड़कर जन्मता हो, उसे क्या बोलते हैं हिंदी में? उद्भिज बोलते हैं। उद्भिज का मतलब उत्पत्ति से है, जो धरती के अंदर से कोई चीज़ निकल रही है ना, तो उसे क्या बोलेंगे? उद्भिज। जंगल है, जैसे जंगल या वन में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं? दावानल। जैसे जंगलों में आग लग जाती है बहुत सारे तापमान के कारण, दुनिया भर में आप अखबारों में पढ़ते होंगे, है ना। जैसे ब्राज़ील के जंगलों में या अर्जेंटीना के जंगलों में या अमेरिका के जंगलों में कई बार पढ़ते हैं समाचार पत्रों में। तो जंगल में या वनों में लगने वाली आग को या अग्नि को क्या बोलते हैं? दावानल बोलते हैं। ठीक है। अगला, जिस पर मुकदमा चल रहा हो, जैसे कोर्ट में मुकदमा चलता है बहुत सारे व्यक्तियों पर, है ना, तो उसे क्या बोलते हैं? अभियुक्त बोलते हैं। कोर्ट की भाषा में, न्यायपालिका की भाषा में या न्यायालय की भाषा में क्या बोलते हैं? अभियुक्त। जिसके ऊपर मुकदमा चल रहा हो किसी भी अलग अलग धाराओं को लेकर के। अगला है, जिसे कर्तव्य समझना आ रहा हो, कि करना क्या है, नहीं करना है, करना है कि नहीं करना है। कई बार इस तरीके की स्थिति में व्यक्ति रहता है, तो कि कर्तव्यमूढ़ बोलते हैं ऐसी स्थिति को। हिंदी में क्या बोलते हैं? कि कर्तव्यमूढ़, है ना, जो कर्तव्य नहीं समझ पा रहा हो अपना, ऐसी कंडीशन में। जो स्त्री कविता रचती हो, मतलब कविता रचने वाली या कविता लिखने वाली स्त्री को क्या कहेंगे? कवियत्री। क्या बोलेंगे? कवियत्री बोलेंगे। अगला है, जैसे छोड़ा ना जा सकता हो, उसे क्या बोलेंगे? अंत्याज्य। जैसे छोड़ा नहीं जा सकता है, अंत्याज्य बोलेंगे। ठीक है। जो पेट के बल चलता हो, किसके बल? पेट के बल, तो उसे क्या बोलेंगे? उरग। जैसे इसका उदाहरण क्या दे सकते हैं हम? सर्प। उरग मतलब सर्प। सर्प कैसे चलता है? रेंग करके ही चलता है ना, तो पेट के बल चलने वाला होता है सर्प, तो उसे उरग बोलते हैं। ठीक है। उरग एक पर्यायवाची शब्द भी है, किसका? सर्प का। ठीक है, ये भी याद रखना। जैसे बाहरी जगत का ज्ञान हो, उसे क्या बोलते हैं? कूपमंडूक। जैसे अभी दुनिया भर की जानकारी है, सब विश्व भर की जानकारी है, आपसे पूछें तो आप भारत के अलावा दुनिया भर की जानकारी दे सकते हैं कि इस समय दुनिया में क्या क्या हालात हैं, विश्व में कहाँ कहाँ युद्ध चल रहे हैं, कौन कौन से हिस्सों में या दुनिया के दिशाओं में युद्ध चल रहे हैं, लड़ाइयाँ चल रही हैं या कोई और कार्य चल रहे हैं। तो बाहरी दुनिया का ज्ञान करने वाला, विश्व के बारे में जानने वाले व्यक्ति को क्या बोलेंगे? कूपमंडूक बोलते हैं। ठीक है सर, अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? भूलना नहीं है। तत्काल रचना करने वाले को क्या बोलेंगे? आंसू कवि। जैसे किसी चार लोग बात कर रहे हैं, तत्काल आपने कोई रचना कर दी, तत्काल आपने कोई वाक्य बना दिया, तो ऐसे लोगों को आंसू कवि बोलते हैं। अनेकार्थी शब्दों में क्या बोलेंगे? आंसू कवि। पसीने से उत्पन्न होने वाले को क्या बोलेंगे? स्वेदस। पसीने से उत्पन्न होने वाले को। जानने की इच्छा, जो अधिक से अधिक जानने की इच्छा रखता है, उसे क्या बोलेंगे? जिज्ञासु। तो आपको जीवन में कैसा होना चाहिए? विद्यार्थी लाइफ में हमेशा जिज्ञासु होना चाहिए, जानने की इच्छा रखनी चाहिए। चाहे आप जीएस पढ़ रहे हैं, चाहे मैथ पढ़ रहे हैं, चाहे रीजनिंग, हिंदी, नई नई चीज़ों को जानने की इच्छा हमेशा आपके अंदर होनी चाहिए। ज्ञानार्जन लेने की इच्छा हमेशा होनी चाहिए, ज्ञान को बढ़ाने की इच्छा हमेशा होनी चाहिए, और उस इच्छा को निरंतरता बनाए रखनी चाहिए आपको हमेशा, है ना। निरंतरता होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो हमेशा इसे क्या बोलेंगे? जानने की इच्छा मतलब जिज्ञासु। ग्रंथ के बचे हुए अंश, कोई ग्रंथ है जैसे बहुत बड़ा है ना, श्री रामायण महापुराण जी की बात करें, श्रीमद् भागवत गीता की बात करें या किसी और भी ग्रंथ की बात करें, तो बचे हुए अंश को क्या बोलेंगे? परिशिष्ट। जो बचा हुआ ग्रंथ हो जाता है या बाद के जो पेज कुछ पृष्ठ हो जाते हैं उसे परिशिष्ट बोलते हैं। ठीक है। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, उसे क्या बोलेंगे? अद्वितीय। यूनिक आदमी, बिल्कुल जिसके समान कोई दूसरा नहीं है। दक्षिण और पूर्व के मध्य की दिशा को क्या बोलते हैं? आग्नेय बोलते हैं। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या बोलते हैं? ईशान बोलते हैं। जो दिशाओं वाले प्रश्न कई बार आते हैं, पूर्व और उत्तर में ईशान कहते हैं, दक्षिण और पूर्व में आग्नेय बोलते हैं। ज्यों का त्यों बोलते हैं ना, इसके लिए क्या बोलते हैं? अविकल। कई बार शब्द आता है कि भाई हमने जो कार्य था वो कैसा कर दिया? ज्यों का त्यों कर दिया। इसका मतलब क्या है? सेम एज इट इज कर दिया, मतलब। तो उसे हिंदी में क्या बोलते हैं? अविकल बोलेंगे, ज्यों का त्यों। जैसे किसी संस्था के 60 वर्ष पूरे हो गए हों, तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं? हीरक जयंती मनाते हैं। 60 वर्ष पूरे होने पर क्या बोलते हैं? हीरक जयंती। गुण को अवगुण समझना असूया कहलाता है। यदि आपके अंदर कोई गुण है, कोई टैलेंट है, फिर भी उसे क्या समझा जा रहा है? अवगुण। तो ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं हिंदी में? अनेकार्थी शब्दों में असूया। मद्यपान का आदि मतलब शराब पीने वाला, उसे डेली क्वार्टर पौवा चाहिए, उसे क्या बोलेंगे? मद्यप। और इसी का एक पर्यायवाची होता है चषक। चषक, ये चस्का बोलते नहीं, चस्का लग गया ऐसे, चस्का चषक उसी शब्द से निकला है ना।
ये मद्यप बोलते हैं, जो अधिकतर शराब पीने वाला व्यक्ति होता है, जिसके हृदय को चोट पहुंची हो, मर्माहत, है ना, हृदय को चोट पहुंची हो किसी स्थिति को, किसी भी चीज़ को देख करके, तो क्या मर्माहत हो गए आप। कई बार न्यूज़पेपर्स में आता है कि जैसे आपने एक्सीडेंट देख लिया, कहीं रोड पे आप सफ़र कर रहे हैं तो आपसे देखा ना गया, तो आपका हृदय क्या हो गया, मर्माहत हो गया। मतलब उनके प्रति आपको दया आ गई अपने हृदय में कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, है ना, लेकिन फिर भी हुआ। वो तो भाई देखो, घोड़े की पीठ पर रखी हुई गद्दी, जो घोड़े की पीठ पर आपने कभी घुड़सवारी की हो तो उसको क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं, और कट्ठी भी बोलते हैं। और हाथी की पीठ पर जो गद्दी रखी होती है उसे बोलते हैं, अनेकार्थी शब्दों में हौदा कहा जाता है। दोनों याद रखना। खोज करने वाला व्यक्ति क्या बोलेंगे, अन्वेषक। जो हमेशा खोज करता रहता है उसे क्या बोलेंगे, अन्वेषक। जंगलों में जा रहा है, अलग अलग पुरातत्व विभाग की बिल्डिंगों को देख रहा है, मुगलों के समय की बिल्डिंग्स को, तो वो उसका काम क्या होता है, खोज करना। तो अन्वेषक बोलते हैं ऐसे लोगों को, खोज करने वाले व्यक्ति को अन्वेषक। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे बोलेंगे सुग्रीव। सुग्रीव रामायण महापुराण में एक पात्र थे जिनका भाई बाली थे। बाली और सुग्रीव दोनों भाई थे, जिनका मुलाकात किन से होती है, भगवान राम से होती है। जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो उसे क्या बोलेंगे, अजाशत्रु, है ना। अजाशत्रु एक शासक था, चलने दो कोई बात नहीं। सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाला किसे बोलते हैं, सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है, सब चीज़ों की जानकारी रखता है, उसे क्या बोलेंगे, सर्वज्ञ बोलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो क्लास को, है ना, हिंदी के इन प्रश्नों को। जिसकी आशा ना की गई हो, अप्रत्याशित, आपको आशा नहीं है ऐसा हो जाए तो उसे अप्रत्याशित कहेंगे हम, ठीक है। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को अंतेवासी कहा जाता है। गुरु के पास रहकर, गुरु के पास रहकर अध्ययन जो छात्र कर रहा है, जो शिष्य कर रहा है, उसे अंतेवासी कहते हैं, छात्र शिष्य को, ठीक है। पैर से लेकर सिर तक, आपके पैर से सिर तक की हम बात कर रहे हैं, उसका अनेकार्थी शब्दों में अर्थ होता है आपाद मस्तक, ठीक है। तैरने की इच्छा, आपकी तैरने की इच्छा है, तितिर्षा है आपके अंदर, तितिर्षा रखते हैं आप। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या बोलेंगे, मुमुक्षु। जैसे मोक्ष की इच्छा है। 700 पदों की पुस्तक, पद होते हैं, है ना, कितने, 700 पदों की पुस्तक को सतसई कहा गया है। और बिहारी एक रचनाकार थे हिंदी में, उनकी रचना भी थी सतसई, ठीक है। मंद गति से कार्य करने वाले व्यक्ति को मंथर कहते हैं। जो मंद गति से, जो स्लो काम कर रहा है, स्लो मोशन में, जिसे किसी से लगाव ना हो, उसे क्या बोलेंगे, निर्लिप्त बोलेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको किसी से भी लगाव नहीं होता है, वो अपनी दुनिया में रहते हैं, अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, सादा जीवन उच्च विचार। जैसे कि हमारा लगाव किससे, पढ़ाई से, और पढ़ने से, और पढ़ाने से, और खुद पढ़ाई करने से। तो जिसका किसी से लगाव ना हो तो उसे क्या कहेंगे, निर्लिप्त कहेंगे। ये पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। जो मंद गति से कार्य करने वाला है उसे क्या कहते हैं, मंथर कहते हैं। ये सभी आरओ की और पीसीएस की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, और बहुत सारे रिपीटेड प्रश्न हैं इसके। पहली 2 क्लासों को देखेंगे अनेकार्थी जो हमने डाल रखी हैं वहाँ से, और इस क्लास में आपको कॉमन क्वेश्चंस मिलेंगे कई बार, है ना। कॉमन इसी वजह से कि आपको याद हो जाएंगे, आप किताब भी उठा के देखेंगे तो कॉमन ही आपको कई बार मिल रखे होंगे। तो इस क्लास को अच्छे से नोट्स बना लेना इसके, और रिवीजन कर लेना, बार बार देखिएगा, और अपने मित्रों दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर यदि आप हमारे साथ नए जुड़े तो सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा कोर्स जो है वो आपके लिए कैसा है भैया, कोर्स फ्री है। ये हमारे कंप्यूटर मैन कह रहे हैं, कंप्यूटर जी कह रहे हैं, कंप्यूटर जी जो हमारे बैकग्राउंड में रहते हैं वो कह रहे हैं फ्री। और फ्री को क्या बोलते हैं, निःशुल्क, निःशुल्क या फ्री कह लीजिए। पूरा का पूरा जीएस का कोर्स है आपके लिए अवेलेबल। तो सब्सक्राइब अवश्य करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जैसे आपको नोटिफिकेशन मिले। आनंद से रहिए, मस्ती से रहिए, और सर्दी से बचे रहिए, ठीक है, और पॉल्यूशन से भी बचे रहिए। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और चैनल की सभी क्लासों को देखते रहिए अपनी जीएस को मजबूत करने के लिए। सभी को नमस्कार, राधे राधे।